अब जैसे हमारे पास ये ओप्पो का F3 प्लस है, इसमें बैटरी का एरर आ रहा है, तो हम यूट्यूब पे देख लेते हैं, सॉल्यूशन मिलते भी हैं, लेकिन इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे करने का है वो समझना है। ठीक है, तो मैं देख लेता हूँ। तो ये बैटरी का एरर ये आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद ये सेट यहाँ से गर्म भी हो रहा है। तो फॉल्ट एक तो देखो, जब कहीं से गर्म होता है तो आप समझो कि फॉल्ट वहीं कहीं है। ठीक है, लेकिन मैं आपको इसका स्टेप बाय स्टेप तरीका बता दूंगा, आपको उसी तरीके से फॉलो करना है। तो पहले तो ऐसे केस में आप बैटरी बदल कर देखो। तो मैं ये वाली बैटरी यूज़ कर रहा हूँ, दूसरी वाली। चेंज करके देखते हैं। ठीक है, पहले इसकी बैटरी ये थी, अब ये मैंने लगाई है, तो इसमें भी बैटरी का एरर है, यानी कि ये बैटरी का इश्यू नहीं है। तो एक बात तो क्लियर हुई। ठीक है, अब इसको करना कैसे का स्टेप बाय स्टेप वो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। करना ऐसे ही है, जैसे यहाँ से फॉल्ट बन रहा है, गर्म हो रहा है, तो मैं इधर ही फोकस करूँगा। तो ज़रा समझ लेते हैं कैसे करना है। जब भी बैटरी का एरर आएगा, ओप्पो में आता अक्सर, तो बैटरी चेंज करनी है। हमने चेंज कर ली बैटरी। चेक बैटरी कनेक्टर एंड वॉश। तो यानी कि इसकी बैटरी कनेक्टर को अगर मैं देखता हूँ तो इसके जो कंडीशन दिखाई दे रही है वो थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही है। ठीक है, तो मैं एक बार इसको कनेक्टर को धोकर देख लेता हूँ बढ़िया से। और मैं फिर से ट्राई करता हूँ और देखता हूँ कि क्या रहता है। अभी रीस्टार्टिंग मार रहा है, तो मैं इसकी पुरानी बैटरी, सॉरी ये यहाँ से हट गया। तो बैटरी एरर है। वैसे तो मैं इसको, मेरा दिल कह रहा है कि बैटरी कनेक्टर ही बदल कर देखूं, लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप तरीका बता रहा हूँ, उसके हिसाब से करना है। तो यहाँ पर ये बैटरी कनेक्टर वॉश कर लिया, या चेंज करने का है। ठीक है, और मान लीजिए चेंज नहीं करना चाहते हैं तो बैटरी कनेक्टर की थर्मल लाइन का जीआर चेक करना है डायोडा मोड में। अब ये कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका बैटरी कनेक्टर का जीआर चेक करने के लिए मैं इसका ओप्पो का चार्जिंग सॉल्यूशन खोलूंगा, तो उसमें बैटरी कनेक्टर की लाइनें सारी दिख रही हैं। ठीक है, तो आपको ये जो लाइन है ये थर्मल लाइन है, बैट थर्मल। इस लाइन पर फोकस करना होता है इस केस में, जब भी चार्जिंग का एरर आएगा या टेम्परेचर का एरर आएगा। थर्मल का मतलब ही तापमान होता है। ठीक है, तो ये तापमान नियंत्रक है एक तरह का, और ये सीपीयू को सेंस करके बताता रहता है कि बैटरी का टेम्परेचर क्या है। बाई चांस बैटरी का टेम्परेचर ओवर होगा, यानी ओवर हीटिंग का होगा, तो सेट में बैटरी फट भी सकती है। तो इसको सेंस करने के लिए ये एक लाइन जोड़ी गई है सीपीयू तक, जो कि सीपीयू को सेंस कराता है कि ये तापमान कितना चल रहा है बैटरी का। जैसे ही आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन ये चलता रहेगा और देता रहेगा क्या तापमान चल रहा है बैटरी में। जैसे ही सीपीयू को लगेगा कि तापमान ओवर हो गया है, तो ये सेट को बंद कर देगा, ताकि बैटरी की सप्लाई कट हो जाए फ़ोन से, और फ़ोन में कोई डैमेज ना हो या बैटरी डैमेज होके बस्ट ना हो। लेकिन कभी कभी किसी मिस्टेक की वजह से ये एरर प्रॉब्लम खुद ही क्रिएट करने लगता है, बैटरी ठीक होती है या बैटरी गर्म नहीं हो रही होती है। ठीक है, तो इसका हमने जीआर चेक करना है। ठीक है, इस लाइन का चेक करना है, इसका भी चेक कर सकते हैं, और इसके लिए आपको डायोडा मोड में जाना होगा। ये जो डायोडा मोड है, ये मीटर आपको
बता देगा डायोड मोड कैसे चेक करना, दिखा देता हूँ। तो ये जो थर्मल लाइन है, ये इसकी वैल्यू यहाँ लिखी हुई है बैटरी थर्मल 0.456, ठीक है। तो ये वैल्यू चेक करनी है सबसे पहले। तो इसकी वैल्यू है 0.546। तो मैं इसकी वैल्यू चेक करता हूँ कि इतनी वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। तो मीटर को सिंपली बीप पे करना है और वैल्यू चेक करने के लिए लाल वाली लीड आपको ग्राउंड पे लगानी है। तो इस पर रीडिंग आ रही है 1004। अगर देखा जाए तो ये ओवर आ रही है। तो डायोडा मोड अगर आपको चेक करना है तो कायदे में ये मीटर आपके पास होना चाहिए, फ्लूक का होता है। इसका मॉडल नंबर है 101। करीब 3000 रुपये का मीटर होगा ये, दिखने में आपको नॉर्मल लग रहा है। तो ये मीटर यूज़ करना है। वैसे उस नॉर्मल मीटर को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट एक्यूरेसी के साथ नहीं होता है। तो मैं इसका सेम प्रोसीजर सेम ही है। रेड लीड जो है आपको ग्राउंड पे लगानी है और आप वैल्यू चेक करते हैं 0.598। देखिए उसमें 1000 दिखा रहा था, इसमें एक्यूरेट दिखा रहा है ना। तो ये फर्क है इसकी मीटर की एक्यूरेसी का। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इसकी लाइन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये रीडिंग में कोई भी गड़बड़ होती तो एक बात सामने आती। अभी तो जितनी बताई है उतनी मिल रही है, 50% कम बढ़ती भी मिल जाती है, यानी कि 750-800 मिलती तो भी सही माना जाता, और 250-300 मिलती तो भी सही माना जाता। लेकिन यहाँ पे अगर मान लीजिए ऐसे करके OL मिलने लगा तो ये लाइन ब्रेक हो जाती, या फिर ऐसे करके 0-0 मिलता तो ये लाइन शॉर्ट हो गई होती। तो फिलहाल ना तो ये OL है और ना ही 0-0 है, 599 की रीडिंग दे रहा है, तो ये लाइन सही है। अब जब ये लाइन सही है तो फिर आगे क्या करें। फायदा तो ये है कि यहीं पे फॉल्ट पकड़ में आ जाता है या बैटरी कनेक्टर चेंज कर दो। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सेट जो है वो यहाँ से गर्म हो रहा है, ठीक है। तो ये कॉइल भी अक्सर ख़राब होती है क्योंकि लोड पड़ रहा है किसी भी चीज़ पर। मान लीजिए गर्म नहीं हो रहा होता, ठीक है, ओम वैल्यू भी सही आ रही होती, तो मैं क्या करता, चेक TH लाइन रजिस्टर वैल्यू। TH मतलब थर्मल लाइन के रजिस्टर की वैल्यू चेक करो। अब ये कैसे पता चलेगा, तो ये चार्जर डेटा में जो लाइन जा रही है ये TH की, इस लाइन को फॉलो करना पड़ेगा और इस लाइन में लगे एक एक रजिस्टर की वैल्यू को चेक करना पड़ेगा। तो ये सैफ्रॉन कलर की है, इसको देखते हैं, बैट थर्मल। तो ये रजिस्टर पर आ रही है, इस पर सिम ट्रे के जस्ट लेफ्ट साइड में लगे हुए 2 रजिस्टर है नीचे की लाइन। तो इन पर वैल्यू आनी चाहिए और इनकी वैल्यू यहाँ मिलेगी नहीं आपको कितनी है। तो इसके लिए स्कीमेटिक में जाना पड़ेगा। देखिए ये सिम ट्रे आ गई और जैसे कि मैंने बोला था कि ये लेफ्ट हैंड पर आपको ये दिख रहा है रजिस्टर। तो इनकी वैल्यू चेक करनी है, किसकी, दोनों की। कौन से दोनों है, ये दोनों जो TH लाइन से संबंधित है, ठीक है। यानी ये दोनों रजिस्टर जो है इनकी वैल्यू स्कीमेटिक में जाके चेक करनी है कितनी है, 2823 और 2824। तो सिंपली यहाँ पे क्लिक कर दूंगा मैं, कॉपी हो गया। Ctrl+C प्रेस करते ही कॉपी कर लेगा और डायग्राम में आता हूँ मैं स्कीमेटिक में, और यहाँ पर सिंपल राइट क्लिक करके पेस्ट करेंगे। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पर वो R2824 और 2823 बराबर बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पे इनकी वैल्यू लिखी हुई है 100R, 100 रेजिस्टेंस है। तो ये रेजिस्टेंस नापना है आपको इनका, ठीक है। तो इनकी 100 की वैल्यू मुझे मिलनी चाहिए। तो मैं इनकी दोनों की रजिस्टरों की वैल्यू चेक कर लेता हूँ, यानी कि बोर्नियो नहीं बताएगा वैल्यू, सारा काम बोर्नियो नहीं कर सकता, इसलिए स्कीमेटिक की नॉलेज होनी चाहिए। तो इनकी वैल्यू चेक करता हूँ मैं, ठीक है। और 200 ओम पर सेट कर लेंगे और फिर चेक करेंगे। तो इसकी वैल्यू मिल रही है 101, 100 मिल रही है पूरी। तो इसकी वैल्यू ठीक है और इसकी वैल्यू भी ठीक है। इसकी वैल्यू अगर 50 मिल रही होती, 10 मिल रही होती, 20 मिल रही होती तो ये खराब होता। यानी वैल्यू तो पूरी मिल रही, तो लाइन तो ओके है। यानी इन दोनों की वैल्यू हमें ठीक मिली है, यहाँ पे वैल्यू नहीं मिलती हमें, ठीक है। ये फॉल्ट आपको यही समझ में आ जाता है जब डायोडा मोड में वैल्यू में गड़बड़ मिलती है। और हमने इनकी वैल्यू को भी चेक कर लिया, 100 है और वैल्यू हमें मिल रही है।
100 की जगह अगर 75 भी मिलता तो भी ओके आती, लेकिन अगर 10 आती, 50 आती, 60 आती तो ये गड़बड़ती, यानी कि 20% का तो लोचा चल जाता। 100 लिखा है तो 80 चल जाएगा, या 120 मिल रहा है तो भी चलेगा, और 100 लिखा है कहीं वैल्यू में रेजिस्टेंस की और मिल रहा है हमें 60, 50, 40, तो ये बहुत डिफरेंस होगा, तो खराब होता, तो इनको रिप्लेस करते हैं। फिलहाल ये लाइन में भी कोई लोचा नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमारे पास कोई आइडिया नहीं बच रहा है, करना आपको इसी तरीके से। तो फिलहाल ये यहाँ से गर्म हो रहा है, ठीक है, इतने इलाके में। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, फॉग लगा देता हूँ, और फिर यहाँ पर मैं देखूंगा कि कहाँ से गर्म हो रहा है। ये जहाँ गर्म हो रहा है मैं वहीं पर फॉग लगा रहा हूँ। और बैटरी हमने लगा दी है, चार्जर भी लगाना है। देखो क्या खराब है, इट मीन्स ये बक कॉइल खराब है। आपको बात समझ में आ रही होगी उम्मीद है। तो हमेशा एक लॉजिकल थ्योरी जो होती है उसी पे फोकस नहीं करना है, सेट को ये भी देखना है कि गरम वरम कहाँ से पड़ रहा है। तो सिंपली इसको चेंज करेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। असल में वो कॉइल की ही प्रॉब्लम थी। अब इसमें चार्जिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस बोर्ड को आप दोबारा से पहचान लीजिए। ये सब मैंने इसलिए किया था, ये मैंने बक कॉइल मुझे मिल नहीं रही थी, ठीक है। तो मैंने इसको तो हटा दिया था, यहाँ से 2 जंपर उठा के मैंने एक बक कॉइल यहाँ अलग से लगाई थी ऐसे करके, लेकिन वो प्रयोग सफल नहीं रहा। असल में वो सेम वैल्यू की ही लगानी पड़ी, क्योंकि ये जो थी ये थोड़ी बड़ी थी साइज में, और मैं चाह रहा था कि ये यहाँ लगा दूं, ठीक है, लेकिन ये बड़ी थी तो मैंने इसको यहाँ लगा दिया, और 2 जंपर लेके मैंने यहाँ लगा दिए, लेकिन ये काम बना नहीं, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है ये बोर्ड वही है, ठीक है। तो आपको जो थ्योरी फॉलो करनी है, थ्योरी वही फॉलो करनी है जो मैंने आपको बताई है। डायोडा मोड की बैटरी चेंज करना है, और डायोडा मोड में इसकी वैल्यू चेक करनी है। वैल्यू ठीक है या तो गड़बड़ आ जाएगी, 0 0 आएगा, या ओपन आएगी लाइन, टूटी हुई आएगी, या शॉर्टिंग आएगी टीएच की लाइन पर, तो उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। फिलहाल ये इश्यू सॉल्व हो चुका है। देख लेते हैं एक बार।